ठीक है। वेजोस्पास्टिक डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे। वेजोस्पास्टिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिट्रांस, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्गर्स डिजीज़, और दूसरा हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमिना। ठीक है, रेनॉल्ड्स फिनोमिना। ठीक है, तो जो थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिट्रांस है ये हम पहले देखते हैं। ठीक है, ठीक है। बर्गर्स डिजीज़ की बात करें तो ठीक, या फिर थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिट्रांस की बात करें तो देखो ये एक नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ है। सबसे पहले नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ है, और ये सेगमेंटल इन्फ्लेमेटरी एंड ओक्लूसिव डिजीज़ है। सेगमेंटल है, ये पूरी की पूरी आर्टरी को नहीं बल्कि उसके एक सेगमेंट को इफेक्ट करती है। इसमें होता क्या है, इन्फ्लेमेटरी एंड ओक्लूसिव जो होती है ना डिजीज़ है ये, और ये इफ़ेक्ट किसको करती है, स्मॉल और मीडियम साइज्ड आर्टरीज एंड वेंस को, दोनों को। देखो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड आर्टरीज को और वेंस को ये अफेक्ट करती हैं। किस जगह की, हर जगह की नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की। ठीक है, तो बहुत अच्छी सी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बन गई थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिट्रांस की। ठीक है, और ये किन में होती है, ये मेल्स में होती है, और एज 30 साल से कम के मेल्स में होती है। और इसकी जो कॉज होती है बर्गर्स डिजीज़ की, इन द यूके टोबैको जो है एक अच्छी इसकी कॉज है, दैट इनिशिएट्स स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद क्या विथ बर्गर्स डिजीज़। ठीक है, ठीक है ना। देखें थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिट्रांस की जो में होती किस में है, ये मेल्स में होती है, और किस में होती है, ये 30 साल से कम उम्र के मेल्स में होती है, और इसकी कॉज जो है वो अननोन है, ये यूके नहीं है, ये अननोन कॉज है। और हाउएवर ताहम यूज़ ऑफ और एक्सपोजर टू जो टोबैको होता है ना, देट वो उसको समझा गया है कि ये इनिशिएट करता है, और इसका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है टोबैको और थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिट्रांस का। ठीक है, अब अगर क्लासिक प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो यंग मेल आपके पास आएगा, स्मोकर आपके पास आएगा, एज माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस लेके आपके पास आएगा। ठीक है, ठीक है ना। और साइंस ऑफ आर्टीरियल इंसफिशेंसी इन द एक्सट्रीमिटीज़, ये इस तरह की चीज़ें लेके आपके पास आएगा। ये क्लासिक प्रेजेंटेशन है, याद रखें किसकी, बर्गर्स डिजीज़ की। ठीक है ना। इफेक्टिव ट्रीटमेंट सबसे पहले स्मोकिंग सेसेशन है। ठीक है, ये पेशेंट को एजुकेट करना है आपने। ठीक है, और फिर ड्रग्स हैं, ड्रग्स में आप देंगे वेजो डायलेटर्स, फेंटोक्सिफाइलिन और सिलोस्टाजोल। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये देखें, दो बातें याद रखें, मोस्ट कॉमन मोस्ट इफ़ेक्टिव जो ट्रीटमेंट है वो स्मोकिंग सेसेशन है, ये एमसीक्यू है। और साथ साथ में देखें कि जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उसमें वेजोडायलेटर्स, पेंटोक्सिफाइलिन और सिलोस्टाजोल, ये क्या करती हैं, ये जो है ये डिजीज़ प्रोग्रेशन को नहीं रोक पाती, they do not decrease the progression of the disease, बट यानी कि पेन फ्री एक वॉकिंग ये पेशेंट को ज़रूर देंगी ये ड्रग्स। ठीक है ना। फिर साथ में हम न्यूरोपैथिक्स भी देते हैं। न्यूअर थेरेपीज़ में क्या है, न्यूअर थेरेपीज़ में क्या है, प्रोस्टाग्लैंडीन्स हैं और स्टेम सेल थेरेपीज़ हैं। ठीक है ना। प्रोस्टाग्लैंडीन और स्टेम सेल थेरेपी जो है ना बर्गर्स डिजीज़ की लेटेस्ट या न्यू थेरेपीज़ हैं। ठीक है। ठीक है, तो हमने थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिट्रांस के बारे में पढ़ा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास रेनॉल्ड्स फिनोमिना है। रेनॉल्ड्स फिनोमिना देखिए कि यहाँ पे हमने देखा था ना, ये देखिए बर्गर्स डिजीज़ और रेनॉल्ड्स फिनोमिना हमने दोनों पढ़े थे। तो अब रेनॉल्ड्स फिनोमिना, ठीक है, रेनॉल्ड्स फिनोमिना जो है ये कब होता है, कोल्ड के टाइम, ठीक है, या फिर कोई इमोशनल स्ट्रेस हो तो क्या होता है, इट एग्जेजरेट्स वेस्कुलर जो रिस्पॉन्स है। ठीक है, ये ठीक है 1862 में एक जो डॉक्टर था जिसका नाम था मॉरिस रेनॉल्ड, ठीक है ना, मॉरिस रेनॉल्ड
जिसने ये क्या किया था, एक्सप्लेन किया था कि जो रेनॉल्ड्स फिनोमिना है क्या ये एक एग्जेजरेटेड वेस्कुलर रिस्पॉन्स है टू कोल्ड ये और या फिर इमोशनल स्ट्रेस में। ठीक है ना, ये ज़्यादातर किस में होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है। और कहाँ ज़्यादा होता है, अपर लिम में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर लिम। ठीक है, ठीक है ना। रेनॉल्ड्स फिनोमिना जो इनिशियल जिस इसकी डिस्क्रिप्शन की गई वो ये था कि इसमें ट्राईफेजिक कलर चेंज ऑफ द डिजिट्स होता है, स्पेशली अपर लिम के डिजिट्स के साथ एसोसिएटेड विद पेन। ठीक है ना, एसोसिएटेड विद पेन, ट्राईफेजिक कलर चेंज इन द डिजिट्स एसोसिएटेड विद पेन। और फिर ये होता है, इसमें क्या होता है, इसमें शुरू में ब्लैंचिंग से फिर वाइट कलर नज़र आता है, साइनोसिस हो जाती है, फिर ब्लू कलर नज़र आता है, रिएक्टिव हाइपरीमिया होती है, फिर रेड कलर नज़र आता है। ठीक है, ठीक है ना। जो रेनॉल्ड्स फिनोमिना है दैट इज़ कॉज्ड बाय इंटरमिटेंट स्पाज्म ऑफ आर्टीरियोल्स ड्यू टू क्या, ड्यू टू कोल्ड। ये ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमसे, क्योंकि आर्टीरियोल्स की वजह से है या आर्टरीज़ की वजह से है, वेंस की, ये तो ये आर्टीरियोल्स की वजह से होता है ये इंटरमिटेंट स्पाज्म। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। जो तो इसमें क्या होता है, जो अफेक्टेड पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल हाथ का ले लो, शुरू में वाइट होता है, फिर ब्लू होता है, फिर रेड हो जाता है। वाइट क्यों होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टीरियोल्स की वजह से, जब ब्लड कम जाता है तो वाइट हो जाता है। ब्लू क्यों होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन कंटेंट लो होने की वजह से साइनोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लू हो जाता है। रेड क्यों होता है, फिर डायलिटेशन एंड फ्लो रिटर्न्स, जब रिटर्न होती है जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव हाइपरीमिया, इसकी वजह से ये रेड होता है। ठीक है ना, तो समझने वाली बात है। ठीक है, देखो रेनॉल्ड्स फिनोमिना जो है दो किस्म का होता है, प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमिना एंड सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमिना। ठीक है, ठीक है। तो अगर देखो इफ़ देयर इज़ नो एसोसिएटेड डिसऑर्डर देन इट इज़ नोन एज रेनॉल्ड्स डिजीज़। तो दो चीज़ें हैं, प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमिना को हम रेनॉल्ड्स डिजीज़ कहते हैं, सेकेंडरी को यानी कि अगर एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स मौजूद हों, फॉर एग्जांपल एसएलई के साथ, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेनॉल्ड्स सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स डिजीज़, रेनॉल्ड्स सिंड्रोम। ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो पहला काम जो है पेशेंट एजुकेशन है रेनॉल्ड्स डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है ना, अगर तो ये सेकेंडरी फिनोमिना है, सेकेंडरी जो रेनॉल्ड्स सिंड्रोम है, तो उसके फिर कॉजेज़ की भी अलग अलग एक होगी, जैसे एसएलई है, सिस्टेमिक, इनको भी हम ट्रीट करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, लेकिन रेनॉल्ड्स फिनोमिना है तो पेशेंट एजुकेशन सबसे पहले हम देंगे। ठीक है, ये पेशेंट एजुकेशन जो है ये हम बोलते हुए भी और लिखते हुए भी हम बात करते हुए, ठीक है, रोजो मतलब बात करते हुए हम ये बोलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ये निमोनिक ये रोजो। ठीक है, तो जब भी कोई आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक पेशेंट को केबिन के अंदर देख रहे हैं, एग्ज़ाम कर रहे हैं, और उस वक्त ये गपशप लगा रहे हैं उसके साथ कि आप अपने हाथ गर्म रखें, ग्लव्स आप ठीक रखें, और पेशेंट अचानक कोई आपको सीनियर बुला रहा है, प्रोफेसर, तो आप और पूछिए कि क्या कर रहे थे, आप कहें उसको मैं सर पेशेंट को एजुकेट कर रहा था रिगार्डिंग जो रेनॉल्ड्स फिनोमिना है। तो ये ब्रोजो। ठीक है, पेशेंट एजुकेशन। तो कीप वार्म, ठीक है, ग्लव्स आपने पहन के रखने हैं, डू नॉट इमर्स, हाथ जो है वो ठंडे पानी में नहीं डालना है। ठीक है, और स्मोकिंग को आपने रोकना है। और जो ड्रग्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नेफेडिपिन है। ठीक है, यहाँ पे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को भी रिपीट करेंगे, इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो ये है ट्रीटमेंट रेनॉल्ड्स फिनोमिना की। ठीक है।